आपके बीच में रख रहा हूं वो ये है। इसको ठीक से देख लीजिएगा और इसके एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। लिखा है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है आज मसीह की देह में दशमांश के नाम पर, स्कैंडल। और उस तरफ एक चित्र, आपकी हो सकती है ऐसी हालत, आपके साथ अभी हो रहा होगा ऐसी हालत, उस चित्र को रखा है, लिखा है कि स्कैंडल का शिकार। जी हां दोस्तों, तो इस चित्र को रखकर आपको समझा दूं कि दशमांश एक बहुत बड़ा स्कैंडल है मसीह की देह में आज की तारीख में। यह जो शब्द है ना, ताइत, यह शब्द हिंदी में दशमांश, यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसको उठाकर, इसको लेकर मसीह की देह पे जबरदस्ती थोप दिया गया, जबरदस्ती थोप दिया गया। फर्स्ट सेंचुरी ने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं माना, सेकेंड सेंचुरी के चर्च के लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं माना, थर्ड सेंचुरी तक, जब तक कॉन्स्टेंटाइन रोम का एम्परर जिसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज किया था, तब तक यह ताइत का कॉन्सेप्ट मसीह की देह में नहीं था, नहीं था। और आपको अभी से बता दूं, जो शायद मैं कल बताऊंगा, कि मार्टिन लूथर जिसने प्रोटेस्टेंट का कॉन्सेप्ट सामने लेकर आया, उसने तक कहा था अपनी किताब में और अपने लोगों को उस वक्त में कहा था कि हम ताइत के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मार्टिन लूथर जैसा आदमी, जिसकी वजह से कैरिस्मेटिक, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट, जिसकी वजह से बैप्टिस्ट, जिसकी वजह से लूथरन, जिसकी वजह से ये जितने भी इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं ये सब के सब मार्टिन लूथर की वजह से बाहर निकले, बात को समझे। अन्यथा हम तो पता नहीं और कितने सारे बाइबल के ही नाम पर हमको जो है बंधनों में रखा जाता। लेकिन भला हो उस व्यक्ति का जिसने, मार्टिन लूथर ने ऐसी बातों को सामने लाया। तो जाकर आपकी विकिपीडिया चेक करो गूगल में, और जाके चेक कर सकते कि मार्टिन लूथर ने उसको रिजेक्ट किया था। और मुझे बेहद खुशी है आपको ये बताते हुए कि क्रेफ्लो डॉलर, जो कि ताइत को लेकर अब ये प्रचार कर रहा है कि ताइत जो है नहीं देना या बिब्लिकल नहीं है, तो जिसके चलते दोस्तों, जब इस बातों को आज आपके बीच में रखूंगा तो मैं वो चित्र फिर से दिखा दूं कि मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस इस विषय को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको बाइबल का नॉलेज उस लेवल पे नहीं है। मेरी बातों को सुनेंगे, अनाप शनाप कमेंट्स में कुछ भी बोलते जाएंगे, जो कि आपके लिए फिर दिक्कत आ जाएगा। और मुझे एक ही काम करना होगा, अपनी टीम को बोलकर कि आपको ब्लॉक करें। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप ब्लॉक होना चाहते हैं तो चुपचाप से शांति से सुनिए, आज नहीं तो कल देर सवेर आपको बातें समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब यहां से इसको रखकर ये चित्र आपके बीच में डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं शब्द दशमांश का विषय क्यों जरूरी है। अगर इसको नहीं समझे और इस टीचिंग को हासिल नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी। लूसीफर ने क्या किया है पता है? अपनी टीचिंग को फोर्सफुली घुसा दिया और ऐसे सेवकों को तैयार किया कि टीच अबाउट टाइदिंग, टीच ऑन टाइथ्स, ऐसे सिखा दिया। और कलीसिया सीखती गए, थर्ड सेंचुरी के बाद से सीखती गए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब मुझ जैसे 10% आपके बीच में इस बात को बड़े जोरों से और परमेश्वर के वचन के वसीले से आपको यह बताएंगे कि दशमांश का विषय क्यों जरूरी है आपको सीखना, कि दशमांश आज मसीह की देह के लिए स्वीकार नहीं है। तो लिखा है क्योंकि जैसे ही कोई उद्धार पाता है, यह विषय जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसे ही कोई उद्धार पाता है, लोकल चर्च का पास्टर उसको दशमांश की शिक्षा देना शुरू कर देता है। मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति उद्धार पाता है, वो बेचारा वैसी तकलीफ में 800 करोड़ की आबादी, 8 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से इक्का दुक्का ही कोई होगा जिसने ये कहा कि मुझे लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, वो चाहे रोडपति हो या करोड़पति हो, ऐसा कोई ही होगा जो मुझे तकलीफ नहीं है। तो उसकी गिनती फिर हम इंसानों में करें, ये भी प्रश्न उठता है अगर उसको तकलीफ ही नहीं है।
तो ऐसे लोग जब प्रभु में आते हैं, या तो बीमार, या तो कर्जा, नौकरी, बिजनेस, या कोई और पारिवारिक समस्या, या फिर कोई और मानसिक समस्या, ये आ जाते हैं प्रभु में। और जब प्रभु में आते हैं तो आपको पता है लोकल पास्टर क्या करता है, उनको सब सिखाता है, बाइबल सिखाता है, यीशु सिखाता है, बपतिस्मा, प्रभु भोज, A to Z सिखाता है। और जैसे ही कुछ महीने के बाद वो चर्च में आना शुरू करता है, फिर उसके बाद में ये बहुत बड़ा बोझ, जो मूसा का नियम था, व्यवस्था का नियम था, एक बहुत बड़ा बोझ उसके कंधे पे डाल देता है कि तुम्हारी दशमांश, ताइत, आपकी सैलरी का 10वां भाग, 10% आपको चर्च में देना है। वाह। और आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना, फेसबुक और यूट्यूब वालों आप भी सुनिए, आपको पता है एक लड़का या लड़की, एक आदमी या एक औरत या थर्ड जेंडर, जो प्रभु से प्यार कर बैठा है, जो कहता है कि प्रभु जीऊंगा मरूंगा आपके लिए, क्योंकि देखिए जो बिल्कुल बिगनर होता है ना, नया आदमी, वो प्रभु के अनुभव को लेकर इतना गदगद रहता है कि उसके लिए सब कुछ प्रभु हो जाता है। ऐसे टाइम पे ये लोकल चर्च का पास्टर अपना हथौड़ा मार देता है, कहते हैं अभी लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा। और वो बेचारा पास्टर के वजह से उसको बपतिस्मा मिला होता है, पास्टर की वजह से उसको प्रभु की शिक्षा मिल रही होती है, लोकल पास्टर के वजह से उसको प्रभु भोज दिया जा रहा होता है, लोकल पास्टर के वजह से उसको प्रभु की पहचान हो रही होती है, और चर्च के अंदर मसीह लोग उसको संगति में मिल रहे होते हैं, और पास्टर उसके लिए यीशु के बाद यीशु के नज़दीक ले जाने वाला वो व्यक्ति होता है। और वो पास्टर, लोकल चर्च का पास्टर, उसको कहता है कि अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, तुम जो भी हो, सलीम, सलमान, आपको दशमांश देना है आपके सैलरी का। अब उसकी हालत ऐसी है वो पलटकर पूछ नहीं सकता, क्यों? अब वो क्योंकि प्रभु से प्यार करता है और उसके अंदर प्रभु के लिए तड़प है, और वो एक झटके में मान जाता है कि यस पास्टर, अब बोलो मैं क्या करूं। बोला देखो, आपको हर महीने का जो सैलरी है उसका 10th आपको देना है। आपकी सैलरी कितनी है? बोला 20,000। बोला फिर 10th लेकर आना है। वो कितना है? 2,000। वाह। उस लोकल पास्टर से मेरा सीधा सवाल अभी पूछ रहा हूं, आगे तो बहुत पूछूंगा लेकिन अभी पूछ रहा हूं, ऐसा कहां लिखा है आपकी बाइबल में कि आपकी तनख्वाह का आपको 10th ला के देना है? निकाल के बताइए, ओपन चैलेंज है। या तो आ जाओ सामने मुझसे बात करो, या तो फिर वीडियो बनाकर मेरे पास भेजो कि डैनियल भाई देखो यहां पे लिखा है कि उस व्यक्ति की तनख्वाह में से आपने 20,000 है तो 2,000 आपको देना है मुझे। ऐसा निकाल के बताइए कहां लिखा है। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, तुम नहीं निकाल पाओगे और नहीं बता पाओगे, लेकिन तुम क्या करोगे? मलाकी 3:10 का सहारा लोगे, जिसकी आज मलाकी 3:10 को आपके बीच में रखूंगा ना, तो हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। तो उस लड़का, लड़की, औरत, आदमी को जब लोकल पास्टर कहता है कि आपको ताइत देना है, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करता है और वो दे बैठता है, उसके बाद पास्टर कहता है कि देखो अब तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, नौकरी, बिजनेस, घर, हेल्थ, फैमिली सब ठीक हो जाएगा। वाह। दूसरा चैलेंज, कहां लिखा है कि ऐसे करने से सब ठीक हो जाएगा? फिर वापस उठाकर दिखाओगे मलाकी 3:10, उसको फिर करूंगा दूध का दूध, पानी का पानी। तो जितने भी मेंबर्स अभी देख रहे हैं, यहां 320 है और वहां 540 है, 850 के आसपास या 850 के आसपास आप लोग अभी जुड़ गए। मैं एक एक मेंबर को पूछूंगा, पैसा आपका है, आपके पैसे से आपके साथ कहीं स्कैंडल तो नहीं हो गया? और किसके नाम से? दशमांश के नाम से। वाह। आप ये भी पूछ सकते हैं, अभी बैठे बैठे आपके मन में चल रहा होगा कि डैनियल भाई, तो क्या हम चर्च के सपोर्ट के लिए, पास्टर की सैलरी के लिए क्या पैसे नहीं दें? मैं उसके ऊपर आऊंगा अभी, या तो आज नहीं तो कल आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले ये जो टैग है ना दशमांश का, इसको पहले समझो। इसको कहते हैं जबरदस्ती
जो मसीह बन जाता है उसके कंधे पे ये एक बहुत बड़ा बोझ डाल दो। तो जिसके चलते मैंने यहां पे क्या रखा था आपके लिए, ये वाला दशमांश, एक बहुत बड़ा स्कैंडल। तो दोस्तों इसके आगे बारीकी से एक एक बात को समझना होगा, और जो रिकॉर्डेड वीडियो जब भी देखे, कल परसों तरसों 10 साल बाद भी देखें, बारीकी सी बात को समझना। और मैं चाहता हूं अभी से आपको यह बता दो कि थंबनेल भी कुछ अलग ही होगा मेरा इस टॉपिक का, कि दशमांश देने से पहले मेरी इस वीडियो को एक बार, 2 एपिसोड है उसको पूरा देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे जाएंगे आपके, लेकिन ये 2.5 घंटा आपकी पूरी मसीहत में जो स्कैंडल चल रहा है ना दशमांश के नाम पे, उसको साफ कर देगा। चलिए दोस्तों, दशमांश की शिक्षा मसीह की देह के लिए नहीं है, लेकिन 90% कलीसिया में यह शिक्षाएं दी जा रही है, 90%। जबकि टीचिंग ऑन टाइट्स, शिक्षा दशमांश की, ये कभी भी मसीह की देह के लिए नहीं था, नहीं है। बिल्कुल साफ। आप यीशु को उठाकर देख लो, यीशु की 4 किताबें उठाकर देख लो, पतरस की किताबें उठाकर देख लो, पौलुस की किताबें उठा के देख लो, फिलिप की उठा के देख लो, तिमोथी की उठा के देख लो, तीतुस की उठा के देख लो, याकूब की उठा के देख लो, फिलेमोन की उठा के देख लो। आपको कभी किसी ने दशमांश की शिक्षा देते हुए आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं मैंने क्यों कहा था कि बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब आपको पता चल रहा है मसीह की देह में सब कुछ छोड़कर, एक तो चर्च होता है 2 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा चर्च है तो 4 घंटे का या 6 घंटे का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मटीरियल पैसे से कनेक्टेड होता है। उन पास्टर की बातें, मेघा चर्च के पास्टर की बातें, लोकल चर्च के पास्टर की बातें, या तो पैसा ताइद को लेकर, कोई विशेष धान को लेकर, ये फंक्शन वो फंक्शन। लाखों लोग जब चर्च जाते हैं पहली बार, और जो पैसा करता है उनको ठोकर लगती है, और जिसके चलते होता क्या है, वो अपने चर्च वापस उस बहन के साथ या दोस्त के साथ जाना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, पैसा क्यों। या आज ये स्कैंडल बड़े जोरों से चल रहा है, लोकल चर्चेस में, ऑनलाइन चर्चेस में, मेगा चर्चेस में, हाउस चर्चेस में, इन सभी जगह पे ये स्कैंडल बड़े जोरों से चल रहा है। ताज्जुब की बात यह है, आपने देखा भी होगा, जितने लोग देख रहे हैं बड़े ध्यान से समझना होगा, कि जब ये प्रोग्राम करते हैं, मुझ जैसे ऑनलाइन वाले जब ये प्रोग्राम करते हैं, मैं तो अभी तक कभी नहीं किया, ना ही करूँगा आगे, उनके नीचे ना आपको उनका एक अकाउंट डिटेल का एक स्क्रॉल चलते रहता है, और ऊपर से QR कोड, और ऊपर से अपने बैंक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके ऊपर क्या लिखा रहता है कि जिसको भी प्रार्थना की ज़रूरत है इस नंबर पे फ़ोन करें। ये है तरीका लोगों को स्कैंडल में फंसाने का, ये है तरीका। बेचारे फ़ोन करते हैं, खास करके महिलाएं, वो फ़ोन करती हैं और कहते हैं कि पास्टर जी, प्रभु के दास जी, आपका हम आदर करते हैं, जो कि करना भी चाहिए अगर सही प्रचारक है तो। आप है ना, हमको बाइबल की ये बता दो, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है, हमको परेशानी है, प्रार्थना कर दो। फिर ये स्कैंडल वाले, पैसे के लालची वाले, पेटू सेवक, ये फिर क्या करते हैं, उनको अपनी बातों में ऐसा गोल गोल घुमा देते हैं कि वो बेचारे फंस जाते हैं, और फिर वो पैसे पे पैसे लुटाते रहते हैं, और अपने क्या कहते हैं, जो गरीब थे बेचारे और गरीब बन जाते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन प्रीचर होता है वो अमीर हो जाता है, अब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा स्कैंडल है ये। डैनियल भाई, आप जब ऐसी बातें करते हैं तो आपको डर नहीं लगता? अच्छा, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जो ऐसी हरकतें करते हैं। तुम लोग ये हरकतें जब करते हो, तुमको प्रभु का डर नहीं लगता? नहीं डरता भाई, नहीं डरता हूं मैं। जो सही है वो आपके बीच में रखूंगा। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि मैं डैनियल राज किसी भी चर्च या पास्टर के खिलाफ नहीं हूं। आपका पैसा है, चुनाव भी आपका ही होना चाहिए। जिसको जैसा करना है वो करें,
पैसा आपका है। और जो लोग देख रहे हैं क्या है यहाँ पे 350 है, वहाँ पे 600 के ऊपर हैं। आप लोग जितने भी 950 के आसपास लोग देख रहे हैं, मैं उन सबको कहता हूँ कि पैसा आपका है, पैसा आपका है, चुनाव भी आपका है। आपको जो करना है आपके पैसे के साथ में करो। आपको पास्टर को BMW खरीद के देना, वो भी चुनाव आपका है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, और ना ही मैं बीच में आऊँगा, और ना ही मुझे कोई दिक्कत है। लेकिन डैनियल राज दशमांश की टीचिंग ज़रूर देगा, और लिखा है स्क्रिप्चर को ठीक से काम में लाकर। तो जिसके लिए आज इस विषय पे एपिसोड नंबर 1 आपके बीच में आज सिखाऊंगा। तो कुछ बातें आपको समझनी है, कुछ बातें जब यहां पे रखूंगा, आपको उसको अपना जो भी बाइबल का ज्ञान है उसके हिसाब से आपको चलना होगा। तो फिर से पूछ रहा हूं, आर यू रेडी फॉर दिस?